संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। हनुमान जी की शक्ति से भरपूर आज का ये अनुभव आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो हमें भेजा है अमरावती से वीरेंद्र महिपाल जी ने। और उन्होंने अपने जीवन में हनुमान जी की शक्ति जो उन्होंने अनुभव की है अपने मित्रों के माध्यम से, उसको शेयर किया है। आई होप कि आप वीडियो पूरा देखेंगे और वीडियो के अंत में जय श्री राम और जय हनुमान जी भी ज़रूर लिखें। और साथ में यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और स्पेशली राम भक्तों के साथ और हनुमान भक्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये नवंबर 2010 या 2011 की शुरुआत की बात है। मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने यूकेलिप्टस फार्म में शराब पार्टी की योजना बनाई थी, जो मेरे दोस्त के गांव के बाहरी इलाके में था। यहाँ पर मैं अपने और अपने दोस्तों का नाम सही नहीं बता रहा हूँ। महेश, चिद्दू, सूरी, शेखर और मैं, हम पांचों खेत में इकट्ठा हुए। कुछ ड्रिंक्स लेने के बाद चिद्दू और महेश एक स्टार्टअप के बारे में कुछ बहस करने लगे। मैंने दोनों को शांत करने की कोशिश की और उन्होंने मेरे प्रयासों पर कुछ ध्यान दिया। महेश को सिगरेट की राख के साथ बियर पीने की आदत है। चिद्दू, जो कि एक नौसिखिया था, ज़िंदगी में कभी भी उसने, शराब तो बहुत दूर की बात है, कभी भी कोई नशा नहीं किया था। लेकिन उसके बावजूद हमने उसे मजबूर किया और उसको ये चेतावनी भी दी कि अपनी अकॉर्डिंग ही, यानी कि ड्रिंक जो है अपने अकॉर्डिंग ही लेना, इन्होंने ये इसको कहा। लेकिन कुछ समय के बाद ही चिद्दू पूरी तरह से बेकाबू हो गया और लघु शंका महसूस करके मुझे साथ चलने के लिए कहा। मैं पूरी तरह से होश में था और मुझे अभी भी ये याद है कि हम खेत में लगभग 10 से 12 मीटर चले थे। महेश भी हमारे पीछे पीछे आया। मैं और महेश अपनी सीटों पर वापस आ गए और बाकी बचे हुए ड्रिंक्स लेने लगे। महेश ने शोर मचाया कि चिद्दू अपनी सीट पर वापस नहीं आया है। मैंने कहा वह शायद शौच के लिए गया होगा। लेकिन हमारे आश्चर्य की बात यह है, ये बताना उचित होगा कि ये क्षेत्र मानव हाथी संघर्ष के लिए बहुत ही बदनाम है। उस क्षेत्र में हाथी और तेंदुआ ये दिखना आम बात है। जानवरों के प्रति हमारे डर को आगे बढ़ाते हुए खेत के किनारे में एक सिंचाई की नहर भी गुजरती है। हालांकि वो नहर सूखी थी, लेकिन हमें डर था कि चिद्दू नशे में धुत है और क्योंकि उसने कभी भी पहले कोई भी नशा या ड्रिंक नहीं ली थी। वह जो नहर है सूखी है और 20 फुट से अधिक गहरी है। अगर उसमें गिर जाएगा तो उसे गंभीर चोटें आएंगी। हमने आसपास के इलाके में अच्छी तरह से खोज की थी, लेकिन सब व्यर्थ था। तकरीबन सूर्यास्त होने के 30 मिनट के बाद हमने अनिच्छा से ये खोज अभियान छोड़ने का फैसला किया। हम लगभग 2 बजे तक गांव की ओर चले गए थे और एक स्कूल में इस उम्मीद में इंतज़ार करने लगे, जो कि गांव के ही रास्ते में था, कि चिद्दू यहाँ से लौटेगा। चिद्दू के लौटने की उम्मीद कर रहे थे। मुझे अगली सुबह ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए मुंबई जाना था, इसलिए महेश ने मुझे जाने के लिए कहा। मैं खुशखबरी की उम्मीद में अपने घर की ओर चल पड़ा। बाकी सभी काफ़ी रात तक चिद्दू का उसी स्कूल में इंतज़ार करते रहे। हैरानी की बात यह है कि चिद्दू करीब 4 घंटे के बाद खुद चलकर आया। उसकी शर्ट और पैंट कीचड़ से सने हुए थे। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, चल भी नहीं पा रहा था। हालांकि उसे वापस देखकर सभी खुश थे और महेश और अन्य लोगों ने और उसकी मौसी के घर ले जाकर उसके कपड़े बदलवाए और उसे सुला दिया। किसी भी दोस्त ने ये नहीं पूछा कि तुम खुद से कैसे आए, और उसके गायब होने पर भी किसी ने कोई सवाल नहीं किया। अगले दिन सुबह सुबह मैं मुंबई के लिए निकल पड़ा। खैर, रात गई बात गई वाली बात थी।
मुंबई पहुंचकर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। मुझे ध्यान आया कि मुझे महेश को फ़ोन करके हालचाल पूछना चाहिए। उस समय महेश और चिद्दू साथ में ही थे। चिद्दू से बात की और उसका हालचाल पूछा। इशारों में मैंने उससे गुमशुदगी के बारे में पूछा तो उसने बहुत ही मासूमियत से अपनी कहानी सुनाई। उस दिन जब मैं और महेश अपनी सीटों पर वापस लौटे और लघु शंका के लिए चिद्दू काफ़ी आगे चला गया। उसे खुद पता नहीं कि वह किस दिशा में चला गया। वह पूरी तरह से बेहोश हो गया था। उसने बताया कि रात करीब 1 बजे एक बंदर मेरे पास आया और उसने बहुत ज़ोर से उसे हिलाया। हालांकि खुद खड़ा होने में असमर्थ था, फिर भी उसने खड़े होने और चलने के लिए एक दैवीय सहारे का अनुभव किया। बंदर उससे आगे आगे चलता रहा और चिद्दू उसके पीछे पीछे चलता रहा। चिद्दू को ये तो नहीं पता कि उसे कहाँ लिटाया गया और ना ये पता चला कि गांव में पहुंचने के लिए किस दशा में चलना है। फिर भी आंख मूंदकर बंदर के पीछे पीछे उसी दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। बंदर उसे गांव की सीमा तक ले गया और फिर अचानक गायब हो गया। वह किसी तरह बाकी 100-200 मीटर तक चलने में कामयाब रहा और स्कूल परिसर में पहुंच गया, जहां मेरे दूसरे दोस्त इस उम्मीद में इंतज़ार कर रहे थे कि उनका खोया हुआ मित्र इसी रास्ते से वापस आएगा। चिद्दू को जब होश आया तो उसने ये अनुभूति खुद से भी महसूस की और उसे ये एहसास हुआ कि जैसे किसी दिव्य शक्ति ने उसके शरीर को स्पर्श किया हो। चिद्दू को अब भी विश्वास है कि वह बंदर कोई साधारण बानर नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी थे। उसने बताया कि हनुमान जी उनके परिवार के देवता हैं, इसलिए उसे बचाया। ऐसी उसकी और उसके परिवार वालों की मान्यता है। वो दिन और आज का दिन चिद्दू ने फिर से कभी भी किसी मादक द्रव्य को हाथ नहीं लगाया और आजीवन इन पदार्थों से दूर रहने का प्रण लिया। तो दोस्तों, ये था आज हनुमान जी की शक्ति, उनकी अनुभूति और जो भी श्रद्धा और विश्वास उन पर रखता है, किस प्रकार हनुमान जी स्वयं आकर, चाहे आपसे कोई गलती भी हो गई हो, फिर भी आपके सहायतार्थ वो खुद आते हैं और आपको एक अनुभूति स्वरूप आपके मन मस्तिष्क को छूकर ये ज़रूर प्रेरणा देते हैं कि आपको बुरे मार्गों से दूर रहना चाहिए और हमेशा सद्मार्ग और अच्छे कर्मों की तरफ ही प्रस्थान करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली, जय श्री हनुमान ज़रूर लिखें। धन्यवाद।